नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के फर्स्ट एपीआई वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट एपीआई के अंदर एक्सेप्शन को कैसे हम हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे रेस्पॉन्स मॉडल क्या होता है। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सप्लिसिटली हम स्टाटस कोड को कैसे हम रिटर्न कर पाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। टू डू के अंदर हम फिक्स करते हैं वो वाला प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और नॉट फाउंड करके। ओके, नॉट फाउंड। ओके, नॉट फाउंड। यहाँ पे लेट्स से इनिशियली हम क्या कर लेंगे ना, ट्रू नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पे नॉट फाउंड, यहाँ पे क्या करें ना, इसको कर लेंगे नॉट फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि ना हमें आईडी मिल गया तो यहाँ पे फॉल्स कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या करें, रिटर्न तो यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ओके, इफ नॉट फाउंड इज ट्रू, ओके, इज ट्रू, हम HTTP एक्सेप्शन रेज करेंगे। तो रेज HTTP एक्सेप्शन। ओके, HTTP एक्सेप्शन कहाँ से आएगा, हमारा फर्स्ट एपीआई से आएगा। ओके, हम इंपोर्ट कर लिए HTTP एक्सेप्शन। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम स्टाटस कोड भेज देंगे। स्टाटस कोड ले से ये 400 हमें नहीं मिला। ओके, और उसके बाद हम मैसेज या डिटेल्स डाल देंगे। डिटेल तो डाल देंगे कि आईडी नॉट फाउंड। ओके, ये हो गया। सिमिलरली हम डिलीट के अंदर भी करेंगे। ओके, तो ये डिलीट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ नॉट फाउंड कर लेंगे। लेट्स से नॉट फाउंड इज ट्रू, यहाँ पे नॉट फाउंड डाल देते हैं। तो यहाँ पे अपडेट करने का भी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्यों ना, वो तो हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट। नॉट फाउंड कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, अगर नहीं मिला और रिटर्न नहीं हुआ तो इधर आएगा, राइट, और एक्सेप्शन रेज करेगा आईडी नॉट फाउंड। तो अभी इसको रन करके देखते हैं, रिफ्रेश, और टू डू में देखते हैं, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, तो हमारा सब है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ ना, टू डू में जाऊँगा और रैंडमली कुछ वैल्यू डाल देता हूँ 100, तो हमारा 100 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, राइट। एग्जीक्यूट करते हैं तो अगर यहाँ पे देखो बैड रिक्वेस्ट, आईडी नॉट फाउंड। होप आपको समझ में आ रहा है एक्सेप्शन कैसे हम रेज कर सकते हैं फर्स्ट एपीआई के अंदर, राइट। सिमिलरली मैं क्या करूँगा ना, टू डू अपडेट में, ओके, इसमें क्या करूँगा, ट्राई इट आउट करूँगा। लेट्स से यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ 100 और एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़, आईडी नॉट फाउंड। तो होप आपको समझ में आ रहा है। तो एक्सेप्शन हम कैसे रेज कर सकते हैं, तो ऐसे हम एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। ओके, अभी हम समझ लेते हैं रेस्पॉन्स मॉडल के बारे में। ओके, तो रेस्पॉन्स मॉडल को समझने के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप हमारा जो गेट ऑल वाला एपीआई है, इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएटेड एट, राइट। तो लेट्स से हम चाहते हैं कि ये क्रिएटेड एट यूजर को ना दिखे। ये बेसिकली लेट्स से हम चाहते हैं कि ये सिर्फ बैकएंड के लिए ही होना चाहिए, मतलब बैकएंड रेफरेंस में होना चाहिए, यूजर को ना दिखे ये डेटा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए हम और एक मॉडल बनाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे, टू डू रेस्पॉन्स डॉट पी वाई। ओके, और इसको क्लास बना लेते हैं, क्लास टू डू रेस्पॉन्स। ओके, और हम क्या करेंगे, जो हमारा टू डू मॉडल पे है सब कॉपी कर लेते हैं, एक्सेप्ट क्रिएटेड एड को। ओके, तो क्रिएटेड एड को हटा लिया। ओके, और क्या होगा, ये आपका बेस मॉडल होगा, ये आपका बेस मॉडल। बेस मॉडल कहाँ से आएगा, ये बेसिकली आपका आने वाला आइडेंटिक से। ओके, हो गया। तो हम यहाँ पे क्रिएटेड एड को नहीं डाल रहे हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है ना, जो हमारा टू डू ऑल जो है, गेट ऑल वाला, तो यहाँ पे हम एक डालते हैं रेस्पॉन्स मॉडल। रेस्पॉन्स मॉडल क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्स मॉडल होना चाहिए हमारा टू डू रेस्पॉन्स। तो ये होना चाहिए टू डू रेस्पॉन्स। इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर।
तो फ्रॉम टू डू रेस्पॉन्स इंपोर्ट टू डू रेस्पॉन्स। ओके, और यहाँ पे शायद ये ज़रूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं डेट टाइम को। ओके, अभी इसको अगर मैं रन करूँ, रिफ्रेश करूँ इसको, और यहाँ पे ट्राई इट आउट करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, तो ये इंटरनल सर्वर एरर मारा। क्यों, वो देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। ओके ओके ओके, तो प्रॉब्लम क्या है। ओके, प्रॉब्लम बेसिकली ये हम लिस्ट एज ए लिस्ट भेज रहे हैं, राइट, मतलब लिस्ट रिटर्न हो रहा है, तो ये हमारा लिस्ट होने वाला है, लिस्ट ऑफ टू डू रेस्पॉन्स। ओके, इसको सेव, रिफ्रेश, और अभी ट्राई इट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा जो क्रिएटेड एट जो है वो फील्ड नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स से आप चाहते हो कुछ सेंसिटिव डेटा आप यूजर को ना दिखाओ, तो आप ऐसे रेस्पॉन्स मॉडल यूज कर सकते हो। ओके, सिमिलरली हम इसी को क्या करेंगे ना, रेस्पॉन्स मॉडल को हम हर जगह डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा लिस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ना हम भेज रहे हैं रिजल्ट को सिर्फ। तो यहाँ पे ऐसा रख लेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे ना, गेट हो गया, क्रिएट के लिए भी डाल देंगे। ओके, ये भी हम भेज रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट, तो टू डू रेस्पॉन्स। अपडेट में भी सेम चीज़, क्योंकि ना हम यहाँ पे एक ही रेस्पॉन्स भेज रहे हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, और डिलीट में हम कुछ नहीं भेज रहे हैं, तो डिलीट में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और हर जगह पे देख लेते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। ट्राई इट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे हमारा नहीं आया, करेक्ट। उसके बाद हम गेट में जाएंगे, लेट्स से ट्राई इट आउट 1 करते हैं, एग्जीक्यूट। ओके, तो एरर मारा, क्यों क्यों एरर मारा देखते हैं यहाँ पे। क्यों एरर मारा। ओके, यहाँ पे भी लिस्ट, राइट, यहाँ पे भी हमारा लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट, क्योंकि ना हम रिजल्ट एज ए लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी लिस्ट होना चाहिए। इसको फिर से रिफ्रेश, और यहाँ पे ट्राई इट आउट, और यहाँ पे 1 डालता हूँ, एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, जो कि सही से काम कर रहा है। और लेट्स से पोस्ट के लिए यहाँ पे ट्राई इट आउट करते हैं। लेट्स से यहाँ पे आईडी नहीं चाहिए, इसको रिमूव करो, प्रायोरिटी चाहिए, इसको हटा लेते हैं, इस कंप्लीटेड को, यहाँ पे टेस्टिंग। ओके, और प्रायोरिटी लेट्स से 4 डाल देते हैं, और यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट किए तो फिर हमारा नहीं आया। ओके, तो ऐसे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स से और एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो टू डू रेस्पॉन्स है, लेट्स से हम नहीं चाहते कि हमारा ईच कंप्लीटेड वाला भी ना दिखाए। ओके, इसको मैं रिमूव करूँगा, और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँगा, और यहाँ पे देखते हैं टू डू गेट ऑल पे ट्राई इट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो वाला भी नहीं आया। ओके, ईच कंप्लीटेड वाला। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ओके, होप आपको समझ में आया होगा रेस्पॉन्स मॉडल के बारे में। ओके, अभी हम समझते हैं कैसे आप एक्सप्लिसिटली एक स्टाटस कोड को भेज सकते हो। एग्जाम्पल, ये जो क्रिएट है, जब हम क्रिएट करते हैं उसका स्टाटस कोड क्या होना चाहिए, उसका स्टाटस कोड हमारा क्रिएट के लिए 201 होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली भेज सकते हैं। कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टाटस कोड 201। ओके, 201 स्टाटस कोड यूज कर लेंगे। डिलीट के लिए हम क्या करें, डिलीट के लिए बेसिकली हम कुछ नहीं भेज रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कंटेंट ही कुछ नहीं है, तो ये सक्सेसफुल हुआ है लेकिन कंटेंट कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, हम स्टाटस कोड भेजेंगे 204। सक्सेस हुआ है लेकिन कंटेंट नहीं है उसका, तो ऐसे हम भेज सकते हैं एक्सप्लिसिटली। ओके, तो ये सब मैं यहाँ पे डाल दिया। सिमिलरली स्टाटस कोड को मैं यहाँ पे भी शायद फूड के लिए भी 201 होता है, आप देख लेना एक बार। ओके, और यहाँ पे गेट के लिए मैं यहाँ पे 200 डाल देता हूँ। ओके, 200 डाल दिया। गेट बाय प्रायोरिटी के लिए भी 200 डाल देता हूँ, 200। और कुछ है क्या, 201 सही है। अभी रिफ्रेश करके देखते हैं वो आता है कि नहीं। इसको मैं रिमूव करता हूँ, और गेट के लिए पहले देख लेते हैं, गेट ऑल के लिए, तो ये 200 आ रहा है, काम कर रहा है। ओके, अभी क्रिएट करते हैं, क्रिएट करेंगे, नीचे पोस्ट में जाएंगे, ट्राई इट आउट करेंगे, और यहाँ पे आईडी नहीं चाहिए हमें। इसके बाद हमें ईच कंप्लीटेड भी नहीं चाहिए। लेट्स से यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं,
टेस्टिंग, और यहाँ पे लेट्स से प्रायोरिटी लेट्स से 4 एग्जीक्यूट। ओके, अगर यहाँ पे देखो 201 आया, क्योंकि ना हम स्टार्टर्स कोड एक्सप्लिसिटली पास कर रहे हैं 201 क्रिएट के लिए। सिमिलरली पुट के लिए भी होगा, डिलीट के लिए भी होगा। डिलीट के लिए अगर मैं डिलीट करता हूँ 5 को, ID 5 को डिलीट करता हूँ, जो क्रिएट किए उसी को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ट्राई इट आउट करूँगा, 5 एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे अगर देखोगे 204 आया, राइट, जो कि करेक्ट है। एक चीज़ मैं भूल गया था इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो क्रिएट का है, क्रिएट हम क्या भेज रहे हैं 201, राइट। सिमिलरली हम डिलीट का क्या भेज रहे हैं, रेस्पॉन्स अगर सक्सेस हुआ 204, क्योंकि ना कंटेंट नहीं है। तो इसको हम कैसे डाल रहे हैं कोड पे, हम डाल रहे हैं स्टार्टर्स कोड एज 204। अगर डिलीट का देखोगे, क्रिएट का अगर देखोगे यहाँ पे, क्रिएट किधर गया, यस, क्रिएट का अगर देखोगे यहाँ पे स्टार्टर्स कोड 201। ओके, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है ना, हमें एक स्टार्टर्स करके स्टार्टर्स को इंपोर्ट करना है। वो फास्ट API में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे क्या करना है ना, ये जो क्रिएट है, हम क्या करेंगे ना, स्टार्टर्स डॉट हमारा 201 आपको दिख रहा है, राइट, HTTP 201 क्रिएटेड। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मतलब हमें हार्ड कोड करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है। मैं भूल गया था ये बताने के लिए, तो इसीलिए मैं फिर से वीडियो बना दे रहा हूँ। और सिमिलरली यहाँ पे आपको 200 है, मतलब 200 है, तो यहाँ पे भी सेम स्टार्टर्स डॉट HTTP 200 ओके। सिमिलरली इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस गेट पे भी डाल देता हूँ। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आपका ये 201 रहा, इसको 201 करने के लिए ओके, अपडेट का भी 201 रहता है, राइट। तो इसको अभी मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। अपडेट का शायद पता नहीं मुझे, आप देख लेना एक बार। मैं अभी के लिए 201 ही डाल रहा हूँ। और सिमिलरली ये डिलीट के लिए क्या रहने वाला है, स्टार्टर्स डॉट HTTP 204 नो कंटेंट। ओके, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार्टर्स इज 400, स्टार्टर्स कोड इज 400, तो इस इधर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टर्स डॉट HTTP नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड आई थिंक इधर होगा 400 HTTP 400। ओके, बैड रिक्वेस्ट, सही है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पे हम 400 यूज़ करें उधर डाल देते हैं। यहाँ पे 400 यूज़ करें, राइट, अपडेट के टाइम में, राइट। सिमिलरली आई थिंक वी आर आई थिंक दिस इज़ फाइन। हाँ, ये हो गया आपका। अभी मैं इसको थोड़ा रन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और लेट्स से हमारा डिलीट के लिए लेट्स से मैं डिलीट ट्राई इट आउट करता हूँ, लेट्स से 2 एग्जीक्यूट। तो ये डिलीट हो गया, राइट, सक्सेस है। अभी मैं फिर से एग्जीक्यूट करूँगा तो आइडियली मतलब जो एरर है 400 वो आना चाहिए। तो यहाँ पे 200 हमारा काम कर रहा है। विथ लेटेस्ट कोड एग्जीक्यूट करूँगा तो 400 आया, तो सही से काम कर रहा है। तो सिमिलरली अपडेट क्रिएट ये सब का भी काम करेगा। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर लेना, कमेंट भी करना। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम थोड़ा स्वागर को कॉन्फ़िगर करेंगे, थोड़ा समझे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारा टाइटल वगैरह सही नहीं है, राइट, टाइटल वगैरह नहीं है, सही नहीं है, वर्जन वगैरह सही नहीं है, और थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।